हाँ, तो बच्चों मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपका कक्षा 6 का मैथमेटिक्स। उसकी बुक है आपकी गणिता प्रकाश, और गणिता प्रकाश में नए सिलेबस से की बुक है ये। नए सिलेबस से ही हम देखेंगे आगे। गणिता प्रकाश में टोटल जो लेसन दिए हुए हैं आपके, वो लेसन है 10, और इस 10 लेसन में आज हम लेके चलेंगे फर्स्ट लेसन, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो आओ चालू करते हैं पैटर्न इन मैथमेटिक्स। अब पैटर्न इन मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला हमको समझना है वो है व्हाट इज मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स क्या है, आओ समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है। पहले तुम ये सोच रहे होगे कि अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं क्या वो मैथमेटिक्स नहीं थी? नहीं, वो मैथमेटिक्स थी, लेकिन अब उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है कि वो मैथमेटिक्स होती क्या है। तो मैथमेटिक्स को डिफाइन किया गया है कि मैथमेटिक्स आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन, आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन को मैथमेटिक्स कहा गया। ऐसा क्यों? आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन कैसे मैथमेटिक्स हुआ? आर्ट में आर्ट इसलिए वो कहा गया क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी। और साइंस इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर लॉजिक होता है। विदाउट लॉजिक कुछ भी नहीं होता। लॉजिक के साथ साथ प्रूफ भी हमको करना पड़ता है, इसलिए इसको साइंस कहा जाता है। आर्ट और साइंस के कॉम्बिनेशन को ही हमने क्या नाम दिया? मैथमेटिक्स। और इस लेसन में स्पेशली हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? पैटर्न इन मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स में पैटर्न क्या होते हैं, पैटर्न की सर्चिंग कैसे होती है, पैटर्न को हम पहचानते कैसे हैं, पैटर्न कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ जानने। चलो, पैटर्न कहाँ कहाँ हमने देखा है अब तक, अपने आसपास कहाँ कहाँ हमने पैटर्न देखा है, किस किस तरह का पैटर्न देखा है। नेचर के अंदर हमने पैटर्न देखा है, फ्लावर्स, वेदर साइकिल, सेल, एक पैटर्न से होता है। फ्लावर्स एक पैटर्न, वेदर का एक पैटर्न है कि भाई विंटर है, समर है, रेनी सीजन है, ये सारे एक इनका सीक्वेंस है। इसमें हमने एक पैटर्न देखा है। यूनिवर्स में पैटर्न देखा है कि मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स या मून्स, इन सारी चीज़ों का जो मोशंस होती हैं उन पे एक मैंने पैटर्न देखा हुआ है। डेली लाइफ में भी देखा होगा। अब डेली लाइफ के पैटर्न्स देख लो, कुकिंग का, शॉपिंग का, स्पोर्ट्स का, ये सब में पैटर्न्स है। पैटर्न्स हमारे आसपास ही है, तमाम चीज़ों में पैटर्न्स चल रहे हैं। तो ये तो हम यहाँ पे ये जाने कि पैटर्न्स जो एक चल रहे हैं कि ये हुआ, ये काम हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो एक पैटर्न बना हुआ कि ये हुआ तो ये होगा ही होगा, ये हुआ तो ये होने की संभावनाएं हैं, ये हुआ तो ये होने की संभावनाएं हैं। ये एक पैटर्न है हमारा। तो इस पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इन पैटर्न्स को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। चलो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपके बुक के अनुसार आ जाते हैं हम फिगर इट आउट पे। फिगर इट आउट में इन्होंने बोला हुआ है, फर्स्ट पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ। मैथमेटिक्स आपके एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ हेल्प करती है, कहाँ कहाँ मदद आपकी करती है? फर्स्ट, तो सबसे पहली मदद शॉपिंग में। शॉपिंग में कैसे मैथमेटिक्स हमारी मदद करती है भाई? मैथमेटिक्स तो हम बुक्स में, क्लास में टीचर से पढ़ते हैं, शॉपिंग में कैसे मदद करती है? चलो, शॉपिंग करने के लिए हम गए मार्केट में हमने 20 रुपीज़ का कोई आर्टिकल खरीद लिया, मान लो पेन खरीद लिया मैंने, और लेके हम गए थे 100 रुपीज़। लेके हम कितने गए थे? 100 रुपीज़। हमने परचेज कितने का किया? 20 रुपीज़ का। अब 100 रुपीज़ हमने दिया दुकानदार को, और 20 रुपीज़ का पेन हमने परचेज किया, तब वो दुकानदार हमको कितने रुपए वापस करेगा, ये जानने के लिए हम मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। अब 100 में से हमने 20 को माइनस किया, तब जाके आया ये 80 रुपीज़। तो अब यहाँ मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ, तभी तो हम 80 निकाल पाए। यदि मैथमेटिक्स का हम इस्तेमाल ना करते तो 80 रुपीज़
कैसे निकाल पाते? ना निकाल पाते। चलो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण आ गया कुकिंग। अब बताओ खाना बनाने में कौन सी मैथमेटिक्स लगती है भाई? आज तक आपने तो देखा नहीं होगा कि मम्मी आपके मैथमेटिक्स से खाना बना रही हो, या किचन में कोई भी मैथमेटिक्स से खाना बना रहा हो। मैथमेटिक्स का यूज़ किचन में भी होता है, कुकिंग में भी होता है। कैसे? 2 स्पून आपको शुगर डालने, 2 स्पून शुगर डालने। कितने? 2 स्पून। अभी 2 ये आया मैथमेटिक्स। चाय बनानी है तो टी डालनी है, 1 स्पून ये डालना है। यहाँ भी मैथमेटिक्स आए। कुकिंग में भी इसका इस्तेमाल है, ट्रेवलिंग में भी इसका इस्तेमाल है, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल। भाई कितने किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई, कितने किलोमीटर। अब लखनऊ से दिल्ली कितने किलोमीटर है, हम जाना है यदि आपको लखनऊ से दिल्ली, तो कितने किलोमीटर है, हाउ मच। तो ये जानने के लिए भी हमने मैथमेटिक्स का यूज़ लिया, क्योंकि इसका डिस्टेंस हमने जैसे कहा कि 150 किलोमीटर। पता नहीं 150 है कि नहीं, लेकिन मान लिया हमने कि 150 किलोमीटर, तो 150 आया। यहाँ भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल हुआ। तो ये आपके फिगर इट आउट में फर्स्ट क्वेश्चन था कि मैथमेटिक्स का हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो हमने देखा कि मैथमेटिक्स का हम डेली लाइफ में इस्तेमाल शॉपिंग में करते हैं, कुकिंग में करते हैं, ट्रेवलिंग में करते हैं। इन तमाम जगहों पे हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब चलो चलते हैं अगले। दूसरा जो इन्होंने दिया हुआ है, हाउ मच मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। मैथमेटिक्स आपको कैसे मदद करती है आगे ले जाने के लिए। प्रोपेल्ड वर्ड इंग्लिश वर्ड है, जिसका होता है मूव फॉरवर्ड, कैसे आपको आगे ले जाने में मदद करती है। तब हम ये देखें मैथमेटिक्स की मदद से हम आगे जाने में हमारा क्या रोल होता है। इकोनॉमिक्स, ये 4 रोल आइडेंटिफाई किया गया है मेनली, 4 रोल्स हियर। नंबर 1 इकोनॉमिक्स, नंबर 2 डेटा रिसर्च, नंबर 3 स्पेस, नंबर 4 बिल्डिंग स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी और होंगे और हैं भी। अब जैसे इकोनॉमिक्स में हम समझते हैं मैथमेटिक्स हमको आगे ले जाने में क्या मदद करती है। इकोनॉमिक्स की मदद से हम डेटा, जो साइंटिस्ट हैं वो डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा इकट्ठा किया, इन डेटा के आधार पर उन्होंने रिसर्च किया, ये रिसर्च करके ये कुछ रिजल्ट आया, इस रिजल्ट पे आपके गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स। डेटा रिसर्च हमने इकोनॉमिक्स में समझ ही लिया। स्पेस में मैथमेटिक्स का क्या रोल है? स्पेस में बिल्कुल मैथमेटिक्स का रोल। अब हमारी अर्थ जो है, हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी, जाना है हमको, रॉकेट भेजना है मून के लिए, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी। जाहिर बात हमने कुछ किया, कितने कुछ किलोमीटर, कुछ लाख किलोमीटर है। तो यहाँ भी मैथमेटिक्स है। अब किस स्पीड से हम चलें कि यहाँ तक पहुँच जाएं, ये सारी चीज़ हमने मैथमेटिक्स से कैलकुलेट किया। इस तरीके से मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम आगे बढ़ने के लिए काफ़ी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। अब हम कुछ पैटर्न्स को यहाँ ऑब्जर्व करेंगे और उनको पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न्स हमारे किस टाइप के हैं। जैसे एक पैटर्न हम ले लेते हैं, पैटर्न हमने ले लिया 2 4 6 8। ये एक पैटर्न हमने ले लिया। अब इस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि इस पैटर्न में है क्या चीज़, ये कैसे पैटर्न। तो इसमें आपको सीधे दिख रहा है कि पहला नंबर जो है वो आपका 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, फोर्थ 8 है। अब इस नंबर्स के 2 और फिर 2 की गैपिंग है, डिफरेंस 2 का है, इसके बीच में भी 2 का अंतर है, इसके बीच का भी अंतर 2 का है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट नंबर 2 है, इस 2 में यदि हम, ये फर्स्ट नंबर तो 2 है हमारे पास, अब इस 2 में हमने 2 जोड़ दिया तो ये सेकंड नंबर हमको मिल गया।
जो आपके ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर आपका 4 मिल गया। अब इस 4 में भी फिर हमने 2 जोड़ दिया तो ये 6 मिल गया, ये आपका थर्ड नंबर है जो इस सीक्वेंस का है। अब इस 6 में हमने 2 जोड़ दिया तो अगला नंबर मिला 8, जो आपका ये फोर्थ नंबर है। ठीक है, अब यदि हम आपसे ये जानना चाहें कि ये यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं कि इसे ये नंबर 8 है तो ये सारे नंबर में तो 2 2 2 2 हमने जोड़ते चले गए, तो 8 में भी हमने 2 जोड़ा, तो 8 में हमने 2 जोड़ा तो 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगला नंबर जो होगा वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसका मतलब कि हम इस सारे जो आपके सीक्वेंस हैं, इस सीक्वेंस को हम आइडेंटिफाई किए यहाँ से यहाँ तक, आइडेंटिफाई करके हमने एक वो बनाया, पैटर्न बनाने का प्रयास किया, पैटर्न बनाया कि इस नंबर का जो सीक्वेंस है इसमें ये पैटर्न है, 2 4 6 8 में ये पैटर्न है। ये सारे नंबर एक दूसरे से 2 बढ़ते चले गए हैं, 2 2 ऐड होते चले गए हैं, ये सीक्वेंस हो गया। अब इसमें इस पैटर्न का यदि एक रूल बनाने को बोलें, क्या रूल ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसका रूल यही बना, एडिंग अ कांस्टेंट वैल्यू 2 रिपीटिवली, दिस इज अ लीनियर पैटर्न। बाकी आपने देखा ही 2 2 ये बढ़ रहा है, ये लीनियर पैटर्न 2 2 लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, अब इस तरीके से कुछ हम पैटर्न्स देखने की कोशिश करेंगे जो उसमें दिए गए हैं आपके। अब इनको ऑब्जर्व करते हैं। अब ये देखो, अभी आ गए ढेर सारे पैटर्न आपके पास। पहला पैटर्न ध्यान से देखिए, इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। इस पैटर्न क्या है, 1 1 1 1 1 1, ऑल वंस, मतलब इस और 1, इस ये नंबर और ये नंबर, इस 1 में 0 जोड़ा तो ये आ गया, फिर जो नंबर आया उसमें 0 जोड़ा तो ये नंबर आया, फिर इसमें जितना था उसमें 0 जोड़ा तो 1 + 1 0, फिर 1 + 1 0। इस तरीके से ये सारे ऑल वंस। ठीक है, ये इनका एक पैटर्न। दूसरा नंबर क्या है, ये तो बहुत जाना पहचाना सा है, ये तो पूरा सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है इसका, इस नंबर क्या सीक्वेंस, इस नंबर का ये सीक्वेंस है कि ये आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके काउंटिंग नंबर्स है। आगे क्या होगा, 8 9 10, ये आपके काउंटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, इसके अगला नंबर, इसका अगला नंबर ऑड नंबर। ऑड नंबर भी आपने पढ़ा होगा। ऑड नंबर में ये देखिए 1, ऑड नंबर को देख लेते हैं। ऑड नंबर का क्या था, 1 3 5 7 9, ऐसे आगे 1 1 से स्टार्टिंग किया, 2 2 का डिफरेंस, 1 1 + 2 3, फिर 3 + 2 5, फिर 5 + 2 7, फिर 7 + 2 9। ये आपका सीरीज हो गया 1 3 5 7 और 9। इसका मतलब इसमें भी एक पैटर्न है। अब वो पैटर्न हमारा बोला जाता है कौन सा पैटर्न, ऑड नंबर्स हैं ये। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब उसके नीचे आते हैं हम इवन नंबर्स, ये वाले। ठीक है, अब इसको इवन नंबर को देखें। अब इवन नंबर के लिए आ जाते हैं। इवन नंबर की स्टार्टिंग होता है कहाँ से, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं इवन नंबर पे। इवन नंबर हमारा आया इवन नंबर को पहले हम नोट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इसको देखते हैं। नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 2 नंबर से, 2 फर्स्ट नंबर। अभी फर्स्ट नंबर से आगे बढ़ें, 2 में हमने 2 जोड़ा, कितना हो गया 4, सेकंड नंबर मिल गया हमको। फिर इस 4 में हमने 2 जोड़ दिया, 6, थर्ड नंबर मिल गया। फिर 6 में हमने 2 जोड़ दिया,
ये कौन सा नंबर मिला, 8। फिर 8 में हमने 2 जोड़ दिया, कौन सा नंबर मिला, 10। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 8 मिला, 10 मिला। मतलब ये लगभग आप देखिए तो 2 का टेबल है। ये वे नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड होंगे, रिमाइंडर 0 आता है उसमें। तो हम इन नंबर्स को बोलते हैं कौन से नंबर्स, इवन नंबर्स। तो इसमें भी एक, इन नंबर्स में भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये आपके कहे गए इवन नंबर्स। अब हम आते हैं नीचे। अब यहाँ तक तो ठीक है, ये इवन नंबर तक तो ठीक है, ये जो लाइन मैंने खींचा यहाँ तक तो ठीक है भाई। ये इसके ऊपर वाले तो सारे कुछ जाने पहचाने से दिख रहे थे, तो ये सारा सीक्वेंस ठीक। अब ये नीचे हमको जो मिले, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो सारा सीक्वेंस मिला है, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर, क्यूब्स, ये अभी हम इनसे ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। चलिए हम इनको भी देखते हैं। अब ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स का पहला सीरीज देख लीजिए कौन सा है, 1 3 6 10 आ जाते हैं। 1 3 6 10 15। ये इन नंबर्स में भी हम एक पैटर्न पहचानने की कोशिश करेंगे, रिसर्च करने की कोशिश करेंगे इन नंबर्स में कौन सा पैटर्न है। चलिए देखते हैं। अब ये पहला नंबर है 1, ठीक है। दूसरा नंबर है 3। अब 3 के पहले 2 नंबर कौन से हैं, 1 और 2 हैं। 1 और 2 इन दोनों नंबर को हमने जोड़ दिया, 1 2 को जोड़ा तो कौन सा नंबर मिला, 3, ठीक है। अब तीसरे पोजीशन के लिए जो नंबर आया, अब इस तीसरे पोजीशन के लिए हमने 1 2 और 3 इन तीनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, ये 6। ये थर्ड नंबर मिल गया, ठीक है। फोर्थ नंबर के लिए 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ, जोड़ो, 1 + 2 3 3 3 6 और 4, ठीक। अब यहाँ के लिए देखिए, अब यहाँ के लिए कौन सा नंबर होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तब यहाँ तक तो जोड़ ही चुके थे, 10 आया था, तो 10 में और 5 जोड़ देंगे तो ये नंबर आ जाएगा कितना, 15। ना होता है, शुरुआत से जोड़ लो, 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 और 5 15, तो ये नंबर आ गया। अब इस तरीके से हम आगे का भी देख सकते हैं, मतलब इसमें भी एक पैटर्न है और इन नंबर्स को कहा गया ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगल तो एक ज्योमेट्री वर्ड है, पढ़ रहे हैं हम अलजेब्रा, तब इसका भी देख लेते हैं। इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहा गया, अब देखो इस ट्रायंगुलर नंबर का जो पहला नंबर है वो है 1। 1 के लिए कितने डॉट हमने बनाए, 1, ठीक है। दूसरा नंबर सीक्वेंस का मिला हमारा कौन सा, 3। 3 के लिए, अब 3 को बनने के लिए किन किन नंबर्स को जोड़ना पड़ा, 1 और 2 को, तो 1 के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट, ठीक है, 1 डॉट 2 डॉट। अब आगे देखेंगे, ये छोटा है इसलिए नहीं क्लियर हो रहा है, अब ये थोड़ा सा और बड़े में आएगा तो क्लियर होगा। अब आते हैं अगला 6 पे। 6 थर्ड पोजीशन पे है, तो इसमें कितने नंबर जुड़े, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, ये 3 डॉट हमने बनाए। अब ये देखिए ये तीनों क्या बने, अब यहाँ एक क्लियर ट्रायंगल दिख रहा है। फोर्थ पोजीशन के लिए सबसे पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये ट्रायंगल बना, ठीक है। फिर 5 के लिए देख लेते हैं, ऊपर 1 बना, नीचे 2, उसके नीचे 3, उसके नीचे 4 और उसके नीचे 5। तो ये हमारा इस तरीके की जो शेप्स हैं, तो इन नंबर्स को हम कौन सा नंबर बोलते हैं,
ट्रायंगुलर नंबर, बोलेंगे इनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, चलिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स वो होते हैं जो जिस पोजीशन के नंबर्स हमको ढूंढने हैं उसके आगे के नंबर्स को हमको जोड़ना है। जैसे 1 को जोड़ा, फिर 1 और 2 को जोड़ा, 3 आया, 1, 2 और 3 को जोड़ा, 6 आया। तो ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर हुए। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर, ट्रायंगुलर नंबर के बाद कौन सा नंबर था? स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर की सीरीज देख लेते हैं पहले अपने उसमें। स्क्वायर नंबर हमारे ये 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। अब आ जाते हैं स्क्वायर नंबर पर। 1, 4, 9, 16 और 25, इनको हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे स्क्वायर नंबर कैसे हैं, इनका कौन सा पैटर्न है, इनका कौन सा ट्रेंड है, ये कैसे। 1 को देखो, 1 इंटू 1। 4 को देखो, 4 है 2 इंटू 2। 9 को देखते हैं, 9 है आपका 3 इंटू 3। 16 को देखते हैं, 16 है आपका 4 इंटू 4। और 25 है आपका 5 इंटू 5। अब इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका हुआ 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके की अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी तरह आगे भी हम निकाल लेंगे। 6 का स्क्वायर आ गया है, इसकी इस पैटर्न का है, आगे इसे 7 का स्क्वायर होगा। अब 6 का स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6 कितना आएगा बताओ, चलो 6 इंटू 6 कैलकुलेट करो। 6 इंटू 6 हो गया आपका 6 6 जा 36। इसका अगला नंबर कौन सा हो गया? 36। 7 का इसी तरीके से सेम, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 7 जा 49। तो ये हो गया आपका 49। ठीक है, इन नंबर्स को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। और इनको नॉर्मली हम ऐसे भी लिख देते हैं, 1, 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर भी लिखते हैं, 5 स्क्वायर भी लिखते हैं। तो ये ऐसे भी इनका लिखने का पैटर्न होता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर नंबर समझ में आ गया? कोई डाउट उसमें? कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर नंबर का फार्मूला यही होता है, उस नंबर में उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए स्क्वायर n है तो n में मल्टीप्लाई n का किया तो n स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला नीचे इसीलिए हमने अलग से समराइज कर दिया है कि फार्मूला, मैथ में फार्मूला का रोल होता है, तो ये फार्मूला आप माइंड में रखें और समझ कर रखें। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर्स के बाद जो अगला नंबर था, ये अब स्क्वायर नंबर हो गया। अब इसके बाद अगला था क्यूब्स। अब क्यूब्स पे देखते हैं क्यूब्स क्या है। क्यूब्स कौन से? क्यूब्स का नंबर इस सीरीज में तो देख लीजिए, 1, 8, 27, 64। 1, 8, पहले हम सीरीज लिख लेते हैं, सीक्वेंस, फिर समझेंगे कि वो कैसे आया। 1, 8, 27, 64। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये 1। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 का स्क्वायर नंबर में तो 2 बार गुणा करते, मल्टीप्लिकेशन होता था। यहाँ पे हम 3 बार करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1। यहाँ पे 2 का 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 3 का 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे 4 का 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब इसको लिखने का पैटर्न क्या है देखते हैं। वैल्यू इसकी कितनी, 1 क्यूब। इसको क्या लिखेंगे,
सेम उसी पैटर्न से 2 क्यूब, इसका क्या लिखेंगे, सेम पैटर्न 3 क्यूब, इसको सेम पैटर्न 4 क्यूब। अब ये नंबर आ गया, 1 का क्यूब मतलब 1, 2 का क्यूब मतलब 4, 3 का क्यूब मतलब 9 और 4 का क्यूब का मतलब 64। अब इसके आधार पर यदि हम पूछेंगे अगला सीक्वेंस क्या होगा इसका, सीधी सी बात है 5 का होगा, क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होगा 5 इंटू 5 का मतलब 5 का क्यूब। अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 5 जा 25 और 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 125। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट जो पैटर्न आना चाहिए वो आना चाहिए 125। ठीक है, ये पैटर्न आपका आया 125। अब इस तरीके से हमने पहले सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किए कि सीक्वेंस क्या बता रहा है, इसे रिसर्च किया कि सीक्वेंस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। भाई 1 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 27 आ रहा है, तो फर्स्ट में तो थोड़ा सा ऑब्जर्व हुआ, सेकंड में कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लिया मैंने कि नहीं 1 के बाद 8 आ रहा है और 8 के बाद 27 आ रहा है, मतलब ये क्यूब नंबर्स ही हैं। तब जा करके इसको आगे हमने कंफर्म किया कि नहीं अगला नंबर जो होगा 125 होगा, जो 5 का क्यूब होगा 125। ठीक है, ये हो गया क्यूब नंबर। क्यूब नंबर्स के आगे ये क्यूब नंबर्स भी हो गए। अब इसके बाद आता है विरहांका नंबर। विरहांका नंबर, विरहांका नंबर्स क्या हैं देख लीजिए। विरहांका नंबर्स कौन कौन से हैं, विरहांका नंबर्स है 1 2 3 5 8 13। कौन से नंबर हैं 1 2 3 5 8 13। ठीक है, इसके आगे सीरीज है। अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस है, ये कौन सा पैटर्न है। भाई 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 13 आ गया। अभी कुछ सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है इसका। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है, ये सिक्स नंबर, ये क्या है। चलिए हम आते हैं। अभी ये पहला नंबर है 1, पहला नंबर तो 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आते हैं 2। 2 कहाँ से आया, अब 2 के आगे कितने नंबर हैं 1 और 2, ये 2 नंबर। 2 के आगे ये 2, इन दोनों को मैंने जोड़ा और जोड़ करके बना हमारा कौन सा नंबर 3। ठीक है, अब अगला नंबर लेना है यदि हमको 5, तो 5 के आगे 2 नंबर कॉन्सिक्यूटिव 2 नंबर्स लेने होते हैं। ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है, तो 2 और 3 जुड़ा, कितना हुआ यहाँ 5। 8 में इसी तरह आ जाइए। 8 के अगले 2 नंबर कौन से हैं, 8 के लिए अब ये अगला नंबर हमको चाहिए, तो इसके आगे के 2 नंबर हमको जोड़ने, इसके आगे का नंबर 5 और 3, इन दोनों को जोड़ा मैंने, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 5 प्लस 3, क्या आ गया रिजल्ट 8। ठीक है, अब हमको ये अगला नंबर लेना है, इसका अगला नंबर क्या होगा, तो इसका अगला नंबर लेने के लिए हम यहाँ से यदि हमको देखना है कि यहाँ क्या होगा, मान लो हम इस 13 को हटा दें और ये देखें कि यहाँ पे क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, तो अब इस जगह पे नंबर हमको ढूंढना है कि यहाँ पे क्या होगा। इसके लिए इसके आगे के 2 नंबर्स को देखें कौन से हैं 5 और 8, तो 5 और 8 को दोनों को सम कर दिया मैंने, 5 प्लस 8 दोनों को सम कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 13, कौन सा नंबर आ गया 13। अब चलो अब इसको बताओ, ये इसी सीक्वेंस से यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल फार्मूला है, अगले नंबर को देखना है विहंका नंबर्स के, विहंका सीरीज के, विहंका सीक्वेंस के। आपकी बुक में विहंका ही बोला गया है, आगे अन्य जगहों पे हो सकता है किसी और नाम से इसको आप जानें, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको विहंका नंबर ही बोलेंगे। इस सीक्वेंस का यदि हमको देखना है सीरीज, तो इसके नेक्स्ट जिस नंबर को भी सर्च करना हो उसके पहले के 2 नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव 2 नंबर्स को लेके सम कर देना होता, सिंपल फार्मूला। तो 2 नंबर्स को सम किया,
इसको करने के लिए इसको सम किया। अब ये नंबर हमको चाहिए तो किसको सम करेंगे, 13 को और 8 को। तो 13 और 8 कितने हो गए, 13 और 8 का सम किया तो कितना हो गया 21। तो ये कौन सा नंबर होगा यहाँ पे 21। आ गया समझ में ये विहंग का नंबर का। तब यदि हम पूरा, ये आगे भी जाएगा ऐसे, तब यदि यहाँ तक हमको बनाना हो तो ये हो गया 1 2, फुल सीरीज यदि बनानी हो, फुल सीक्वेंस 1 2 3 5 8 13 21। इसी तरह आगे भी बना देंगे, आगे नंबर से चलते ही जाएंगे, इनका तो अंत ही नहीं है। ठीक है, विहंग का नंबर्स क्लियर। अब इसके आगे वाला नंबर कौन सा नंबर है आपका विहंग का नंबर्स के बाद, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 2, अब नंबर्स का सीक्वेंस देख लीजिए पहले। नंबर का सीक्वेंस क्या है, पावर ऑफ 2 1 2 4 8 16 32 64। 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे ही चलते जाए। अब इसके पैटर्न को पहचानने की कोशिश करना हमको कि ये किस पैटर्न से चल रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 1 to 1, यहाँ से तो हम देख पा रहे हैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 1 में 2 का किया 2 हो गया, 2 में 2 का किया 4 हो गया, मतलब 4 को हम लिख दिया 2 into 2। यहाँ 2 into 2 into 2, यहाँ 2 into 2 into 2 into 2 4 टाइम्स, तभी तो होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब 32 का क्या होगा 2 into 2 into ये 5 टाइम्स होगा। ठीक, अब 64 का देखें, 64 का क्या होगा 2 6 टाइम होगा ये। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, अब जैसे इसको लिखे 2 पावर ये 2 पावर ये 2 पावर 2, अब जितनी बार 2 का है ऊपर चढ़ा दिया, 2 पावर 3 2 पावर 4। अब इनको हम बोलते हैं पावर ऑफ 2। ठीक है, 2 के पावर में 1 2 3 चलता गया। ये हमको सीरीज प्राप्त हो गया 1 2 4 8 16 32 64। अब इसके आगे भी हम निकाल सकते हैं, पर 64 के लिए हम 6 टाइम 2 का मल्टीप्लाई किए हैं। अब 64 के आगे निकालना होगा तो एक 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके आगे आएगा 128। ठीक है, चलो पावर ऑफ 3। अब इसमें मेन रोल में 2 था, अब यहाँ मेन रोल में क्या होगा 3। ठीक है, अब इसकी सीरीज जो है वो हम पहले नोट कर लेते हैं, यहाँ जाके देख लेते हैं पावर ऑफ 3 की सीरीज क्या है। देख रही है 1 3 9 27 81, ये सीरीज है ना। अभी सीरीज को हम वहाँ पे कॉपी करते हैं, फिर हम इसको समझेंगे कि आया कैसे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कॉपी किए 1 3 9 27 81 243 729 आगे से। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि आएगा कैसे। ठीक है, 1 3 9 27 81। अब इसमें कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ये 3 पावर 1 है, ये 3 पावर 2 है, ये 3 पावर 3 है। कहने का मतलब कि इसमें 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, इसमें 3 का 2 टाइम्स हुआ है, यहाँ पे 3 का 1 टाइम्स, और ये तो 3 पावर 0 है, ये किसी का पावर 0 कर देंगे तो वो नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे आते हैं, देखें सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये हो गया 3 पावर 0, ये 3 पावर 2, ये 3 पावर 1,
3 पावर 2, ये 3 पावर 3, ये 3 पावर 4, 81 करने के लिए 3 क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तभी तो होगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 81 होगा। तो ये इसी तरीके से एक और आगे इसके बढ़ जाएगा, 3 पावर 5, ये इसके आगे एक और बढ़ गया 3 पावर 6, ठीक है। ये इसी तरह से बढ़ेगा। अगला नंबर क्या होगा, आराम से देख सकते हैं, 3 पावर 7 होना चाहिए, इसके आगे 3 पावर 8 होना चाहिए, इसके आगे 3 पावर 9 होना चाहिए, ठीक। इस तरह हम नंबर कैलकुलेट कर लेंगे 3 का उतने टाइम से मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पावर ऑफ 3, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। अब ये हमारा जो टेबल 1 था, यदि हम टेबल 1 को देखें तो टेबल 1 के सारे सीरीज, ये ऑल वंस, काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, वीरांका नंबर्स, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, ये सारे चैप्टर के जितने ये सीरीज सीक्वेंस दिए हुए हैं सबको हमने अच्छे से रीड कर लिया, समझ लिया, इसका सीक्वेंस किस लिए आया है, किस तरीके से आया है, इसका अगला नंबर क्या होना चाहिए, वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे इन्होंने दिया हुआ है फिगर इट आउट पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपसे, अब इनको आपको निकालना। चलिए, इसमें उसी टेबल 1 को रेफ़र किया हुआ है। टेबल 1 को रेफ़र करके इन्होंने बोला है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन द टेबल 1। क्या आप इन सारे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सारे पैटर्न को पहचान गए कि ये सारे पैटर्न किस तरीके से आए हैं, 1 1 कैसे आया है, 1 2 3 4 क्यों आया है, कौन सा नंबर, हाँ ठीक है, हम पहचान गए। 1 1 आया हुआ है क्योंकि ऑल वंस हैं, ये 1 1 को हम पहचान गए, ऑल वंस हैं, इसको भी पहचान गए थे, काउंटिंग नंबर्स हैं, ये तो हम रेगुलर यूज ही करते थे। ये ऑड नंबर्स हैं सारे, ये इवन नंबर्स हैं, उनकी सीक्वेंस है। ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस है, ये हमारे स्क्वायर्स नंबर्स हैं, ये क्यूब्स हैं, ये आपके वीरांका नंबर्स हैं, ये पावर नंबर 2 के पावर वाले हैं, ये पावर ऑफ 3, ठीक है। ये सारा को तो हम रिकॉग्नाइज कर ही लिए, ठीक। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये इन्होंने दिया है इस पे क्वेश्चन, इन्होंने कहा है ठीक है आप रिकॉग्नाइज तो कर लिए, अब हमारे प्रश्न का जवाब दो। री राइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक along with the next 3 numbers। ठीक है, अब इन्होंने जो ये सीक्वेंस दिया है, ये कुछ सीक्वेंस तो इन्होंने ये बना के दे दिए हैं, सबके ये दिए हैं बना के, सारे सीक्वेंस बना के दिए हैं। अब इस सारे सीक्वेंस के आगे के 3 नंबर्स ये बनाने को बोल रहे हैं कि आप बनाओ। ठीक है भाई, बनाते हैं। पहले सीक्वेंस को लेके चलते हैं, ऑल वंस है, तो ऑल वंस का तो क्या 3 नंबर्स होंगे ऑल वंस के। ऑल वंस के 3 नंबर्स कौन से होंगे, या मान लीजिए ये 3 हमने बना दिया। ऑल वंस के 3 नंबर सारे वंस हैं, तो जाहिर बात तीनों में 1 1 होंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा है, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स हैं, 7 तक दिया ही है उन्होंने, 7 तक दे रखा है। आगे का पूछ रहे हैं कि 8th नंबर बताओ, 9th बताओ और 10th बताओ, तो काउंटिंग नंबर हैं, जाहिर सी बात है यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला तीसरा सीक्वेंस इन्होंने क्या दे रखा है, तीसरा है ये आपका ऑड नंबर्स। ठीक है भाई, इसको भी देख लेते हैं, ये ऑड नंबर्स, इसके भी 3 हमको आगे के नंबर चाहिए। ये जो सीरीज इन्होंने दे रखी है यहाँ तक 13 तक, 13 के आगे ये बोल रहे हैं कि 3 नंबर्स और हमको बताने हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर और हम बताते हैं इसके ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कहाँ तक दे रखा है इन्होंने, 13 तक। 13 के आगे 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ा 19, ये 3 नंबर हमारे हो गए, ठीक है। अब उसको आते हैं
उसके नीचे वाले नंबर कौन से, फोर्थ वाला, ये तो ऑड नंबर हो गया, ये इवन। ये कौन से नंबर थे, ऑल वंस, ये काउंटिंग, ये काउंटिंग नंबर थे। ठीक है, अब इसके आगे ये आपके ऑड इवन हो गए। अब इसके बाद ट्रायंगुलर नंबर 1 3, कौन क्या नंबर है, चलो यहीं पे कर लेते हैं, 1 3 8, ट्रायंगुलर 1 3 6 10 15, वहीं पे करते हैं। ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर का याद है ना, मैंने क्या बताया था अभी, याद है, जिस पोजीशन का नंबर हो उसके आगे के सारे नंबर्स को हमको जोड़ देना होता है। जैसे ट्रायंगुलर नंबर में ये दूसरे नंबर का है तो 1 और 2 जुड़ गया, तीसरे नंबर का है तो 1 2 3 ये जुटे, इस तरीके से हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये ना ट्रायंगुलर नंबर, इसके 3 आपको बताने हैं। इसको निकालिए और निकाल के इसका आंसर करिए। इसी तरीके से स्क्वायर्स, इसी तरीके से क्यूब्स, इसी तरीके से ये सारे आपके निकाल के ये सब के कॉपी में यहाँ उसका नाम लिखे, सीरीज का नाम लिख करके यहाँ बॉक्स बनाइए, बॉक्स बना करके इन तीनों नंबर्स को हम यहाँ क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो आपके ये सारे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ये फिगर इट आउट का सेकंड वाला क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने कुछ कर दिए हैं और कुछ आपको अपने से करने हैं। ठीक है, तो इसको करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।